जो लोग थाना में रहे हैं, थाना प्रभारी लोग, उन लोग की भी जांच होनी चाहिए। ये लोग भी करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। और दूसरी तरफ एमवीआई और डीटीओ, ये दोनों भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। इन दोनों की भी संपत्ति, भ्रष्टाचार का जननी ये दो जगह है सबसे ज्यादा। तो विजय जी को ये सिस्टम करने देगा? हमको तो नहीं लगता। सिस्टम में ही घुल जाए लगा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि विजय जी को करना चाहिए और पुल की स्वीकृति दे दें। और खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन के चौड़ीकरण और जहां जहां बाजार है उसको 6 लेन, ताकि वहां पर किसी भी तरह का जाम ना लगे। उसकी दोनों की चिट्ठी आ गई। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारा जो संस्कार है वो आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान के साथ जीने का है। हम इनके तरह कायर नहीं है, इन लोगों की तरह कमजोर नहीं है कि हम बदले की भावना से कोई बात बोलेंगे और करेंगे। जो मजबूत आदमी होता है वो कभी बदले की भावना से काम नहीं करता। वो बहादुर बन गए पप्पू यादव को जेल में डाल के, तो आप बहादुर रहिए। आज किसी के सहारे आप तोप खान हैं, तो हम तो सम्राट जी और उस परिवार को हमेशा रिस्पेक्ट किया। तो यदि इतना ही शौक है आपको सिर्फ अनगढ़ बकने का और लठैत की तरह जीने का, तो सत्ता से जब निकलिएगा तो फिर समाज में संघर्ष और लड़ने का मन होगा तो आइएगा, कहिएगा, फिर देखा जाएगा। अभी सत्ता के शीर्ष पे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप जो मन में आता है बकते हैं, लेकिन यदि हमारे जैसे लोगों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाइएगा तो मरना पसंद है, लेकिन स्वाभिमान के साथ ही जिए, ये भरोसा रखिएगा। जिंदा रह के ऐसा क्या काम जहां आत्मसम्मान न बचे। सर, बिहार में अभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल, स्वामी मुक्तेश्वर आनंद जी देखिए, मैं आपको बताऊं, योगी जी के बारे में कुछ बोले हैं सर? आप हमको नहीं, जो सबसे बड़ा बलात्कारी है राम रहीम, जो बीजेपी का प्रचार करते हैं, वो जेल से बाहर। आसाराम बाहर, नित्यानंद स्वामी जी बीजेपी का प्रचार करेंगे, रामपाल जो करेंगे। ये जो आशीष पांडे, जो पूरे बीजेपी के मुंह बोला है और रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, इस पर 32 क्रिमिनल केस है, बलात्कार के केस है। जो केस करवाया है वो बीवी को कब का ही खत्म कर दिए। जिस रामभद्राचार्य जी से पूरा सत्ता चलती है, प्रधानमंत्री के पाले हुए, जोगी जी के पाले हुए, उनके अभिन्न शिष्य आशीष पांडे जनवरी में ही मुक्तेश्वरानंद जी को स्नान करने नहीं दिया गया। मुक्तेश्वरानंद जी क्या कह रहे हैं? जो केदार धाम और बद्री धाम के पट को खोलते, शंकराचार्य हैं, विद्वान हैं, जो कबीर की भावनाओं के अनुकूल काम करते हैं और बात करते हैं, जो सच्चाई बोलते हैं, जो सही कहता है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए। और ये बीजेपी वाले गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। सनातन का पता नहीं, सनातन की रक्षा की बात नहीं करते हैं, तो उन्हें पीटा जाता है, चोटी खींची जाती है। पूरा देश मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़ा हो गया। अब यौन शोषण का पूरा का पूरा जोगी जी, सरकार राम भक्त
भद्राचार्य जी के साथ है। और ये आशीष पांडे जो बच्चे को लेके गए, ये कह रहे हैं मेरा बच्चा है। जब ये बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बच्चा कहां से आ गया उसको? और जब पूरी सरकार उसकी है तो फिर इसको कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? और इतने बड़े क्रिमिनल, 32-40 केस, मर्डर का, बलात्कार का, सब सामने में, पूरा योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में। फिर इन्हें सनातन से मतलब नहीं, संत से मतलब नहीं, इन्हें लफंगों बलात्कारी बाबा चाहिए। राम रहीम, जेल से निकालो, बीजेपी का प्रचार करो, आसाराम, नित्यानंद, रामपाल, ऐसे ऐसे लोग, व्यापारी और बलात्कारी बाबा चाहिए, संत नहीं चाहिए, परमानंद जी नहीं चाहिए, इन्हें मुक्तेश्वरानंद जी नहीं चाहिए, इन्हें संत बाबा नहीं चाहिए, इन्हें पाखंडी चाहिए। जिला का जो नौगछिया, कुर्सेला, कोढ़ा, मनिहारी का जो सबसे बड़ा आज लोगों के भीतर जो समस्या है, यह डर है। लगातार इस इलाके के प्रतिनिधि भी, जिला पार्षद जी, नगर पिता, चेयरमैन साहब और सभी जो भी प्रतिनिधि हैं, गंभीर चिंता में, और लगातार गांव का गांव कट रहा है। हम इस बीच भी सिंचाई मंत्री से मिले थे और पहले भी कई बार ये मुद्दा सदन में उठा है। मैं उम्मीद करता हूं 9 मार्च के बाद जो हाउस है, इस मुद्दे को प्राथमिकता और गंभीरता के साथ, कुर्सेला से लेकर के मनिहारी तक का जो रिंग बांध का भी है, और तत्काल गांव को बचाने के लिए ठोकर का भी है, तो इस कार्य की शुरुआत बारिश के पहले हो, इसको हम लोग लगेंगे और लगे हुए हैं। इसका आदेश भी हो चुका है। पहले भी हम इसको रोकथाम करवाने का प्रयास किए। पैसे आने के बाद बंदर बांट भी हो जाता है, लोग पैसे को बंटवारा कर लेते हैं और आम लोगों के लिए जो सही काम होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो इसमें निगरानी भी हम बैठवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि किसी भी कीमत पर इस बार कटाव के पहले कार्य की शुरुआत होगी। दूसरी तरफ उनके पिताजी के साथ हम एमएलए थे। मेरा रिश्ता लालू जी का और शकुनी जी का बहुत ही क्लोज था। पिता और पुत्र की तरह हम लोग सगे भाई की तरह कार्यरत थे। अब सम्राट जी उस वक्त बहुत बच्चे होंगे, बहुत बाद में सम्राट जी, हम 3 बार सांसद बन गए, तब जाके सम्राट जी शायद एमएलए हुए होंगे। लालू जी की कृपा से बने सम्राट जी मंत्री। लालू जी शकुनी बाबू को बहुत मानते थे। जब इनकी मां मरी तो हम इनके यहाँ बिना कहे गए। जब इन पर प्रशांत जी हमला किए, इन लोगों पर, इन पर, दिलीप जायसवाल जी पर, अशोक चौधरी पर, तो सिंगल आदमी हम थे इस बात को कहने के लिए कि भाई ओबीसी पर ही तुम आप क्यों हमला करते हो? सारा अनपढ़, सारा बेईमान चोर ओबीसी ही आपको लग रहा है? ये बात मैंने प्रशांत जी को एक सुझाव दिया था। कोई बोलने वाला इन लोग के पक्ष में नहीं था सिवाय पप्पू यादव। दिलीप बाबू जब जब धर्म संकट में पड़े हैं, हम उनकी मदद किए। दिलीप जी मेरे घर से ही स्कूटर से निकलते थे, मेरी माँ के हाथ से खाना खाते थे, उनको तो कुछ भी पता नहीं था। और मेडिकल कॉलेज कैसे दिलीप बाबू आज मालिक हैं, वो पप्पू यादव को ही सिर्फ पता है। पप्पू यादव नहीं होते तो वो मेडिकल कॉलेज आज कहीं और होता। तो हम तो मदद ही करते हैं, इनकी भी मैं मदद किया, कभी आलोचना नहीं की। अब यदि मैं आपको वीडियो सुना दूं, हमें तो कुछ भी नहीं बोले हैं। नीतीश कुमार जी को जितना गाली गलौज ये किए हैं, उतना तो धरती पर कोई नहीं कर सकता। और
आज नीतीश जी के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं। पहले लालू जी के कंधों पे बंदूक चलाते थे, आज लालू जी को गाली देते हैं। लालू जी नीतीश जी को ये इतना गाली दी और लालू जी के साथ रह के बीजेपी को गाली देते थे। तो सम्राट बाबू, आपको जिम्मेदारी मिली है, डेली 4 साल 6 साल 8 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, उसको बचा लीजिए। भागलपुर सासाराम से बच्ची गायब हो रही है, भागलपुर से कई बच्ची गायब हो गई, अब मानव तस्करी को बचाइए। तो पप्पू यादव ठीक है, आप तोप खान है, हम एयरपोर्ट पर आए, हमने आपके पुलिस के बारे में कहा तो आपने मेरी गिरफ्तारी करा दी, अच्छी बात है, आपने स्वीकार कर लिया तो अच्छी बात है। अब आप हमसे पूछते हैं, अब हम कुछ बोलेंगे तो पहले इतना बड़ा आदमी है, गिरफ्तार करवा दिया, मरवा ना दे। हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, सम्राट जी बड़े आदमी हैं, अहंकार में चूर रहते हैं, बदले की भावना से काम करके क्या फायदा। अरे जो आलोचक है उसको, उसकी स्वस्थ आलोचना को सुनिए, अच्छी बात बोलते हैं, करना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्व में है, सीओ एडीएम डीसीएलआर में तो है, बीडीओ को तो अब कुछ बचा नहीं, या तो भ्रष्टाचार सीओ एडीएम डीसीएलआर राजस्व कर्मचारी या थाना। भ्रष्टाचार का जननी ये 2 जगह है सबसे ज्यादा। तो विजय जी को ये सिस्टम करने देगा? हमको तो नहीं लगता, सिस्टम में ही घुल जाए लगा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि विजय जी को करना चाहिए और निश्चित रूप से सीओ एडीएम और डीसीएलआर के सारे संपत्ति की जांच होनी चाहिए हर कीमत पर। करोड़ों अरबों रुपया ये लोग कमा चुके हैं और जो लोग थाना में रहे हैं, थाना प्रभारी लोग, उन लोग की भी जांच होनी चाहिए। ये लोग भी करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। और दूसरी तरफ एमवीआई और डीटीओ, ये दोनों भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, इन दोनों की भी संपत्ति की जांच की जरूरत है। ये लोग लूटते हैं, तो इसीलिए विजय जी, हमें नहीं लगता है कि सिस्टम विजय जी को करने देगा। विजय जी का प्रयास जारी है, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा सीओ एक हो जाते हैं और हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, ये गलत है। 99% सीओ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, एडीएम डूबे हुए हैं, कर्मचारी उससे ऊपर डूबे हुआ है। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सबका अकाउंट नंबर मांगा है, अभी उसी से बात हो रही थी, सबको अकाउंट में डालने के लिए कि हम लोग भी यहाँ से जो एनआरआई हैं डालेंगे, या 7 तारीख के बाद वो लोग आ रहे हैं तो यहाँ आएंगे भी। कौन क्या करता है मेरे लिए वो बेटर नहीं है, ये विषय नहीं है। विषय यह है कि इतनी बड़ी हादसा जो कम देखने को मिलता है, सरकार का क्या दायित्व था। मुझको एक बात सबसे ज्यादा दुख क्या पहुंचाई है, मैं आपको बता रहा हूं कि सदन में एक बार भी कुर्सेला का मामला नहीं उठा। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का पहुंचा, इतनी बड़ी घटना। अरे सरकार करे ना करे, लेकिन जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तो बनती है कि मामला उठाए, वो मांग करे। ये छोटी घटना तो है नहीं। तो ये मुद्दा आज सदन में, आज से 27 तारीख तक सदन है। हम चाहेंगे कुर्सेला का मुद्दा सभी माननीय विधायक मिल करके इसको उठाएं। हम जिस दिन 9 मार्च के बाद इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे हर कीमत। सर अभी तक लेकिन मदद कुछ नहीं मिला, कई दिन हो गए। स्थानीय विधायक जो विजय सिंह है, उन्होंने मुद्दा उठाया कि 10-10 लाख मुआवजा दीजिए, फिर यहाँ वो पहुंचे, यहाँ भी। अच्छा एक बात बताइए, मैं सदन की बात कर रहा हूँ। हाँ, सदन की बात कि सदन में ये मुद्दा गंभीर है और ये मुद्दे को सदन में उठाना चाहिए।
हम आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन आश्चर्य है कि माननीय विधायक जी, बजट सत्र चल रहा है, हम जरूर चाहेंगे कि आप इस मुद्दे को उठाइए। सदन में जब मुद्दा उठेगा तो मुझे लगता है कि कुर्सेला के इस गरीब परिवार को कुछ न कुछ न्याय जरूर मिलेगा। और हम 9 मार्च के बाद इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे, कटाव को भी उठाएंगे और इस मुद्दे को भी उठाएंगे। आप जरूर सुनिएगा। सर और एक सवाल अभी मैं